गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। +1 क्लास। मैंने आपको पहली वीडियो में नमक का दरोगा पाठ का सार कराया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर है, हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदारी, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपीदीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। सेकंड क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? उत्तर है, पंडित अलोपीदीन के दो पहलू सामने आते हैं। नंबर 1, लक्ष्मी के उपासक पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है, लक्ष्मी अर्थात तो धन को। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। मतलब कुशल वक्ता वो होता है बेटा जो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग झुकना और टाइम के अकॉर्डिंग कड़ा स्वभाव लाना सब समझता है कि हमें किस समय कैसा किसी से बोलना चाहिए, किस आवाज़ में। ठीक है। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है, इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। नंबर 2, ईमानदार के कायल। मतलब ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार के कायल होना, यानी कि वो ईमानदार के फैन हैं बिल्कुल ईमानदारी के। कहानी के अंत में इनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता। नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह वह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वृद्ध मुंशी। यह वंशीधर का पिता है जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। सेकंड पॉइंट है वकील। पाठ के अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। यह उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मतलब तुम्हें विवेक दिखाना चाहिए, सोच समझ कर कार्य करना चाहिए।
मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत ही जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये वे बेटे द्वारा रिश्वत ना लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारण गया। सेकंड पॉइंट था वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय या अन्याय में से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। सज्जन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। लास्ट है, वकीलों ने नमक के दरोगा की चेतावनी तक हिला दी। यद्यपि नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्ध को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने के बाद तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह भी वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ में के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पैसेज है कि ये उक्त किसकी है, पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, ये सब इस प्रकार के नहीं आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अन्य शीर्षक अगर दो होते इसके तो क्या होते, वो पूछे गए हैं। फर्स्ट है सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में ही प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दीन की को हार माननी पड़ी। सेकंड इसका शीर्षक जो बनता है वो है ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में आलोपी दीन स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर बनाया। तो ये शीर्षक भी हो सकता है उसका, ईमानदारी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं, ये भी पूछा गया है। कहानी के अंत में आलोपी दीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त कर दिया। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आलोपी दीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। सेकंड पॉइंट हो सकता है, आलोपी दीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता हूँ। ग्लानि से भरे आलोपी दीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद देने का प्रस्ताव रखा। यह सुन वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने लिए किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। आलोपी दीन ने वंशीधर की शर्त मान ली। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दिया। वंशीधर सेवानिवृत्ति तक ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत आलोपी दीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर लिया।
और ये भी अच्छा अंत था कहानी का। इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये आपको लिखने हैं और याद करना। ओके, थैंक यू।